Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं जो इनिशिएटिव्स हम कर रहे थे एमएसएमईज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, उसमें वन और टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, दैट इज स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया. तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में हम समझेंगे, इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे. बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, क्योंकि किस डेप्थ में हमें पढ़ना है, कितनी इंटेंसिटी से पढ़ना है, वो सब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत एक बढ़िया डायरेक्शन देते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने देखना नहीं स्टार्ट किया PYQs, प्लीज़ स्टार्ट गोइंग थ्रू देम, स्टार्ट एनालाइजिंग देम, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप करते रहिए. इसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट है, आप उसे चेकआउट करिए. और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जैब एग्जाम से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया. सिमिलर से टॉपिक्स हैं, कंफ्यूज लेकिन हमने नहीं होना है. स्टार्टअप इंडिया नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टअप्स जो नए बिजनेसेस हैं, जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है ना, या जो बिल्कुल अभी उन्होंने अपनी बिजनेस की जो जर्नी है, लाइफ है, वो स्टार्ट करी है, उनके लिए जो इंसेंटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं, या जो इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स रिलैक्सेशन देती है और बहुत सारी चीज़ों से हेल्प करती है उन बिजनेसेस को बूस्ट करने में, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया. ठीक है जी, तो इसे लॉन्च किया गया है 2016 में, और स्टार्टअप्स के लिए ये बना है. बेटर फाइनेंसिंग एंड टैक्स ब्रेक्स, ये इसका मेन मोटो है. डिटेल में भी और देखेंगे हम इसको. स्टैंड अप इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंड अप मतलब खड़े होना. तो हम अपने पैरों पर खड़े कर रहे हैं किसको? जो अंडर सर्व्ड सेक्टर्स थे, है ना, SC ST एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई हैं, या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना, हु डोंट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हु हैवंट गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टिल डेट. तो उनको वो कहीं पीछे ना छूट जाए इस रेस में, उनको बूस्ट देने के लिए वी हैव दिस स्टैंड अप इंडिया का इनिशिएटिव. तो इट हेल्प्स women, ST एंटरप्रेन्योर्स टू गेट फंडिंग. ठीक है, तो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंडिंग मिल सकती है यहाँ से, लोन्स के रूप में, तो क्रेडिट के रूप में ये फंडिंग होगी, एंड इट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्टैंड अप इंडिया की अगर मैं बात करूं, इसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज आपको होना पड़ेगा. बोरोवर शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर, प्लस यू शुड नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है जी, तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी कोई भी डिफॉल्टर की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और आप इन तीनों कैटेगरीज में से एक में आने चाहिए, और एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड अबव. नेचर ऑफ लोन, द लोन शुड बी बिटवीन 10 lakhs एंड 1 crore. ठीक है, तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का कॉम्पोजिट लोन जो है आपको मिल सकता है थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? वो जो कि RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, राइट. तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आपको ये लोन्स मिल सकते हैं. पर्पस ऑफ लोन जो होगा, दैट विल बी सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज. मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गई, किसी तरह की सर्विस, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, या ट्रेडिंग. अगर आप ST SC वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, तो इन एरियाज में आपको लोन जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा आपकी इनिशियल बिजनेस कॉस्ट को केटर करने के लिए. साइज ऑफ लोन जो है वो 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगा. ठीक है जी, तो टर्म लोन, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं उनको केटर करने के लिए वर्किंग कैपिटल जितना आपको चाहिए. बेसिकली जब मैन्युफैक्चर कुछ करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने तक, रिटेलर तक लेकर जाने तक, और रिटेलर से कस्टमर तक, तो जब तक उस चीज़ की पेमेंट नहीं हो जाती है ना, उसको एक ऑपरेटिंग साइकिल माना जाता है. तो एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट करने के लिए उस मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का जो एक साइकिल है उसे कंप्लीट करने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन की जो रिक्वायरमेंट है मिला के जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 85% तक का ये कवर करेगा. अगर बोरोवर जो कि एक SC ST एंटरप्रेन्योर या वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन और स्कीम सपोर्ट 15% से ज़्यादा है, तो ये वाला रूल 85% वाला लागू नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन अगर आप ही कर रहे हो, तो
उस हिसाब से फिर साइज ऑफ लोन जो है वो केटर करेगा। रीपेमेंट जो लोन की है दैट हैज़ टू बी विद इन 7 years, जिसमें कि अप टू 18 months विल बी मॉरेटोरियम। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि 7 साल तक आपको इस लोन को रीपे करना है, बट प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए आप 1.5 साल का, दैट इज 18 मंथ, 18 मंथ्स क्या होते हैं 1.5 साल, तो 1.5 साल का मॉरेटोरियम ले सकते हो, यानी कि 1.5 साल के बाद आप इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट पे ऑफ करना स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले सिर्फ आप इंटरेस्ट का एलिमेंट पे करोगे। ठीक है जी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड अप इंडिया। नाउ वी हैव स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर आए टू सपोर्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी कि आपको कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, यानी कि जब आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वहां पर जाकर आपको अपने आप को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अपनी कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। टर्नओवर यानी कि आपका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, दैट शुड बी लेस देन 100 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले कोई भी प्रीवियस ईयर में, पिछले कितने भी फाइनेंशियल ईयर्स जो हैं उसमें 10 करोड़ से कम का आपका टर्नओवर जो है वो होना चाहिए। टाइम पीरियड इज एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो यू कैन नॉट बी अ स्टार्टअप फॉर योर होल लाइफ इफ अ बिजनेस हैज बिन देयर। उसके इनकॉर्पोरेशन को, इनकॉर्पोरेशन मतलब हैप्पी बर्थडे, तो उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट जब से उसको मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब से मिला, तब से लेकर 10 साल तक वो स्टार्टअप कंसिडर होगा, वो अवेल कर सकता है स्टार्टअप के जो भी बेनिफिट्स होंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के। उसके बाद वो इस एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएगा। द स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, या तो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में उनकी इम्प्रूवमेंट या उनसे रिलेटेड कोई नई इनोवेशन या तो आप कर रहे हो, या सर्विसेज कोई नई लेकर आ रहे हो जो कि पोटेंशियली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के या वेल्थ क्रिएशन के काम आती हैं। तो ये सब चीज़ें स्टार्टअप में कंसिडर करी जाएंगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कंपनी हो और आप खुद को स्प्लिट कर रहे हो दो नई कंपनीज में, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप, या फिर आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपनी कंपनी की। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस की रिकंस्ट्रक्शन एंड स्प्लिटिंग अप विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोर फीचर्स क्या है इसके, यानी कि कोर बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लाइंसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल्फ सर्टिफाई करनी है, लाइसेंसेज ये वो लंबे तामझाम में नहीं पड़ना है, सेल्फ सर्टिफिकेशन विल डू। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस फॉर स्टार्टअप। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बहुत सिंपल हो गए हैं, इजी हो गए हैं, इजी टू एग्जीक्यूट हो गए हैं, और सेल्फ सर्टिफाइड जो है वो आप कर सकते हो मोस्टली चीज़ें, नॉट ऑल बट मोस्टली। टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल सकती है फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि यू वोंट हैव टू पे टैक्सेस, राइट। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप के स्टार्टअप आप हो या कैसे है, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस। फंडिंग सपोर्ट, द 10 करोड़ 10,000 करोड़ फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप सपोर्ट्स अर्ली स्टेज फंडिंग। तो अर्ली स्टेज जो सीड कैपिटल जो वो होता है, या जो बिल्कुल स्टार्टिंग आपकी फेज होता है व्हेन योर बिजनेस हैजंट, कहते हैं ना अभी तक वो पूरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो उस अर्ली स्टेज फंडिंग के लिए भी 10,000 तक के करोड़ के जो फंड्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, अगर आप बायोटेक, एग्रीकल्चर या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर पे काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप बना रहे हो, तो आपको और ज़्यादा हेल्प इसमें मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर हम टारगेट ग्रोथ करना चाह रहे हैं, यानी कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में हम स्पेसिफिक चाह रहे हैं कि भाई और ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ हैं, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी अभी तक बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है। एंड उसके लिए आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज हैं जो कि मदद कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रिपरेशन को। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, edutap.in पर जाना है, जैप के कोर्सेज वहाँ पर सर्च करने हैं, यहाँ पर यू कैन सी कोर्सेज में जाकर जैप कोर्सेज नीचे आपको मिल जाएंगे, और जब आप उन पे क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको जैप का मास्टर कोर्स दिखेगा, जो कि एक फुल फ्लेजेड
प्रेपरेशन के लिए कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स हैं, आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। सारे के सारे कंपोनेंट इसमें कवर किए जाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ब्रोशर है यहाँ पर, वो देखकर आप और अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी मास्टर कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो this is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.